के साथ मेडिटेशन की टेक्निक लुप्त हो गई थी, लेकिन गौतम बुद्धा ने एनलाइटेंड होने के बाद उन्होंने ये मेडिटेशन टेक्निक अपने डिसाइपल को सिखा, उसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख, दर्द और मिजरी से दूर हो सकें। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कलिंगा वॉर में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और गिल्ट की सीमा न थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी और दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और जिस अशोक ने कलिंगा वॉर में लाखों लोगों को मारा, उस अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह से प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मॉन्क को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सकें। अब विपासना मेडिटेशन बाकी के सारे मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखो, हमारे दिमाग में बचपन से बहुत सारी मेमोरीज, अच्छे बुरे इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, इम्पल्सेस सब स्टोर होते रहते हैं और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और हमें इसका पता तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी इंसान पर बहुत ज्यादा यानी हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जब ऐसा इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, सारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि टाइम सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सारे इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर बात अच्छे से बैठा लेता है कि ट्रस्ट का मतलब दुख, दर्द, डिप्रेशन, या यूं कहीं वो बात हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है और फिर पूरी जिंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दुख से बचने के लिए हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करने देता जब तक कि वो इंसान अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज ना कर दे। ये बस मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ऐसे ना जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से हमारा कॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है। इसलिए 1907 में लियोपोल्ड सिजोंडी ने ह्यूमन पर्सनैलिटी के सबसे डीपेस्ट बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनैलिटी टेस्ट इन्वेंट किया था, जो कि आगे चलकर सिजोंडी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीपेस्ट टू डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इस बात का अंदाज यहाँ से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत की तिहाड़ जेल से अमेरिका की डोनाल्डसन तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए कराया जाता है ताकि कैदी बाहर जाकर दोबारा से क्राइम ना करें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं ना। विपासना मेडिटेशन के 94 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर हैं जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। सो आप जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन आखिर है क्या? विपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी एंड पासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सतीपथान सुत्ता और महासतीपथान सुत्ता में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना एंड धम्मानुपासना। फर्स्ट, कायानुपासना। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके, लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी हो या गहरी हो, उसे बदलना नहीं है। अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है।